कॉम्बैट स्पोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। वो एक चैनल जहां पे आपको मिलेगा एमएमए और बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं UFC 305 इवेंट के फाइट कार्ड प्रेडिक्शंस और आप कहां देख सकते हैं इन सब के बारे में ऑल द न्यूज, और उसके बाहर भी सम मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू द एमएमए वर्ल्ड। सो जल्दी से शुरू करते हैं, आइए चलिए। UFC का अपकमिंग पेपर व्यू है UFC 305 जो कि हो रहा है RSC अरीना पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और इसका मेन इवेंट है मिडिल वेट चैंपियनशिप बाउट बिटवीन इजराइल आदेसानिया द लास्ट स्टाइल बेंडर एंड ड्राइकस डु प्लेसी, साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े MMA फाइटर। और इंडिया के ऑडियंस इसको देख सकते हैं सुबह 7:30 बजे 18 अगस्त संडे को। UFC 305 के मेन कार्ड का फर्स्ट मैच है एट वेल्टरवेट बिटवीन ली जिंगलियांग एंड कार्लोस प्रातिस। दोनों ही बहुत ही अच्छे फिनिशर्स हैं। ली जिंगलियांग अपने अग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं एंड कार्लोस प्रातिस इज नोन फॉर हिज टेक्निकल अप्रोच। इस मैच में मैं पिक करने वाला हूं कार्लोस प्रातिस को, जिनका रीच है 78 इंचेस एंड ही इज ऑन अ 9 फाइट विन स्ट्रीक। सो कार्लोस प्रातिस विंस दिस मैच फॉर मी। नेक्स्ट मैच है हैवी वेट डिवीजन में बिटवीन टाई टुइवासा एंड जार्जिनियो रोजेनस्ट्राइक। दोनों ही बहुत ही हार्ड हिटर्स हैं। हम सभी जानते हैं कि टाई टुइवासा एक बहुत ही अग्रेसिव फाइटर है एंड ही थ्रोज सम रियली हैवी किक्स, बट रोजेनस्ट्राइक इज अ बेटर काउंटर पंचर। मैं जो है इस मैच में पिक करने वाला हूँ तभी भी टुइवासा को, बिकॉज आई एम हिज फैन, सो आई एम गोइंग विद हार्ट दिस टाइम एंड आई थिंक टुइवासा टेक्स दिस बाय नॉकआउट। अब हम बात करते हैं लाइट वेट मैच बिटवीन माथ्यूस गैमरॉट एंड डैन हुकर। अब हमें क्लियरली ये बात पता है कि माथ्यूस गैमरॉट को इस मैच में रेसलिंग एडवांटेज रहेगा, बट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैट है माथ्यूस गैमरॉट के बारे में कि वो अपने पिछले 4 मैचेस में 3 बार नॉकडाउन हो चुके हैं। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि ही इज चिनी। जी हाँ, उनका चिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब बात करते हैं डैन हुकर की। हमें सबको पता है कि डैन हुकर जब फाइट करते हैं तो वो इस फाइट को एक डॉग फाइट बनाते हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि ही इज़ आउट ऑफ हिज प्राइम, लेकिन उनका जो चिन है वो एक ग्रेनाइट चिन है। जब जेलन टर्नर का हेड किक पड़ा था उनको, वो भी खा के ही वॉक थ्रू। तो इस फाइट में मैं पिक करने जा रहा हूं अगेंस्ट ऑल ऑड्स डैन हुकर को। आई एम अ डैन हुकर फैन एंड आई हैव अ फीलिंग दैट डैन हुकर विल गेट दिस फाइट। इस कार्ड का को मेन इवेंट है फ्लाई वेट कैटेगरी में बिटवीन काय कारा फ्रांस एंड स्टीव अर्सिक। दोनों ही फाइटर्स आर कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉस। हालांकि काय कारा फ्रांस का जो मैच था अगेंस्ट अलबाजी, इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज फाइट। कई लोगों ने ये भी सोचा था कि वो ये फाइट जीत गए थे, एंड सेम गोज फॉर स्टीव अर्सिक। हालांकि वो लड़े थे बेल्ट के लिए एंड अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि ही एक्चुअली बीट पैंटोजा। स्टीव अर्सिक हालांकि काफ़ी नए हैं UFC में, बट ही इज़ अ ब्रिलियंट स्ट्राइकर। जी हाँ, वो बहुत ही टेक्निकल स्ट्राइकर हैं। उनका फुटवर्क बहुत अच्छा है एंड ही थ्रो सम ग्रेट कॉम्बोज। वहीं अगर काय कारा फ्रांस की बात करें तो वो एक ज़्यादा डेंजरस पंचर हैं। हाँ, वो अपनी पंचेस पे ज़्यादा कमिट करते हैं, वो नॉकआउट ढूंढते हैं, तो ही इज़ ऑफकोर्स अ वेरी वेरी डेंजरस फाइटर। बट यहाँ पे स्टीव अर्सिक विल गेट एन एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू स्क्रैम्बलिंग। उन्होंने पैंटोजा के साथ स्क्रैम्बल किया था एंड ही वन सम स्क्रैम्बल्स अगेंस्ट अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड द बेस्ट, सबसे अच्छे ग्रैपलर माने जाते हैं वो फ्लाई वेट डिवीजन में। तो इस फाइट में मैं पिक कर रहा हूँ स्टीव अर्सिक बाय अ यूनानिमस डिसीजन। फाइनली हम बात करते हैं हमारे 305 के मेन इवेंट के। जी हाँ, मिडिल वेट बेल्ट इज ऑन द लाइन, ड्राइकस डु प्लेसी वर्सेस इजराइल आदेसानिया। हमें ये बात तो बहुत क्लियरली पता है कि आदेसानिया विल हैव द स्ट्राइकिंग एडवांटेज। वो एक बहुत ही सुपीरियर स्ट्राइकर है विद अमेजिंग काउंटर स्ट्राइकिंग एबिलिटीज, और इस फाइट के प्रिपरेशन के लिए उन्होंने मसल्स गेन करने की कोशिश की है। देखते हैं कि वो कितना इफेक्टिव होता है। इसका रीजन ये है कि ड्राइकस डु प्लेसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है फिजिकली। जहां तक डु प्लेसी की बात है, वो एक बहुत ही ऑकवर्ड टाइमिंग के फाइटर हैं। उन पे रीड्स निकालना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि उनका डिफेंस काफ़ी अच्छा नहीं है एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब वो अपना चिन जो है वो ऊपर रखते हैं वाइल स्ट्राइकिंग। इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं आदेसानिया। आदेसानिया कैन यूज फेंट्स, जिससे वो रिएक्शंस निकाल के उनको काउंटर स्ट्राइक करके नॉकआउट कर सकते हैं। दोनों ही फाइटर दोनों ही स्टांस यानी कि ऑर्थोडॉक्स और साउथपॉ दोनों ही स्टांस में लड़ते हैं। बट अगर ग्रैपलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे क्लियर एडवांटेज है ड्राइकस डु प्लेसी में। वो ब्लिट्स करते हैं और वो रेसलिंग टेक डाउन लेते हैं, बट उनके और बाकी ऐसे फाइटर्स में मिडिल वेट डिवीजन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो उनका सबमिशन स्किल है। अगर वो इजराइल आदेसानिया को टेक डाउन कर पाए तो फिर इट्स गोइंग टू बी गेम ओवर फॉर इजराइल आदेसानिया, दैट इज अ गारंटी। बट इजी को टेक डाउन करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने बहुत रेसलर्स देखे जिन्होंने कोशिश की है, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज फॉर ड्राइकस डु प्लेसी।
तो मेरा फाइनल पिक इस फाइट के लिए है, आई एम गोइंग विद ड्राइकस डुप्लेसी बाय अ सबमिशन इन द थर्ड राउंड। UFC के बाहर होने वाला है एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, जी हाँ, PFL में, जो है बिटवीन फ्रांसिस एंगानू एंड PFL हैवीवेट चैंपियन हेनन द प्रॉब्लेमो फेहरा के बीच में। ये इवेंट होगा अक्टूबर 19 को। फ्रांसिस एंगानू का ये डेब्यू है PFL में एंड ही विल बी फाइटिंग फॉर द हैवीवेट बेल्ट। एंगानू अपने पिछले फाइट में नॉकआउट हुए थे, बट दैट वाज अ बॉक्सिंग मैच। ये एक MMA फाइट है एंड वी ऑल नो हाउ डेंजरस एन MMA फाइटर फ्रांसिस एंगानू इज। उनके जो ओपोनेंट है वो भी एक बहुत ही डेंजरस आदमी है। यस, ही इज अ 6'8" बीस्ट फ्रॉम ब्राजील एंड वो एक बहुत ही डेंजरस स्ट्राइकर है। अपकमिंग मैचेस में एक और बड़ा मैच जो अनाउंस हो चुका है वो है फेदरवेट बेल्ट के लिए बिटवीन द करंट चैंपियन अनडिफीटेड इलिया टुपोरिया वर्सेस द BMF, यस, वन एंड ओनली मैक्स हॉलोवे। इलिया टुपोरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे हेडलाइन करेगा UFC 308 को ऑन 27 अक्टूबर। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में डेना वाइट ने ये साफ बताया है कि कॉनर मैग्रेगर 2024 में फाइट नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो मैच था अगेंस्ट माइकल चैंडलर वो इस साल नहीं होने वाला है। कॉनर मैग्रेगर के फाइट करने के सवाल पे डेना वाइट ने बताया कि हालांकि उनकी कॉनर से रेगुलरली बात हो रही है और कॉनर डज वांट टू फाइट, बट वो 2024 में फाइट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस साल ये फाइट तो नहीं होगा डेफिनेटली। अगर होगा भी तो नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है ये फाइट। You and Connor were both in Sturgis. I'm wondering if you guys met at all and talked about the potential of his fight as well? We talked, yeah. We talked. We didn't meet up, but we talked. He wants to fight, so we'll figure it out. Soon? By the end Not of this year. He won't fight this year. हालांकि इस इंटरव्यू के इमीडिएटली बाद कॉनर ने ट्वीट किया कि दिसंबर में वो फाइट करना चाहते हैं एंड ही अर्ज्ड डेना वाइट कि भाई उनको वो इवेंट दिया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। जहां तक लग रहा है इस साल कॉनर मैग्रेगर फाइट नहीं करेंगे। अभी रीसेंट इंटरव्यूज में और कई जगह पे डेना वाइट ने साफ साफ बोला है कि जॉन जोन्स पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है और उनके आसपास कोई भी नहीं आता है एंड ही हैज डबल डाउन ऑन दिस फैक्ट। हालांकि जॉन जोन्स 15 साल से ऊपर से UFC में है, लेकिन डेना वाइट पिछले कुछ टाइम से, एटलीस्ट कुछ महीनों से, इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और मोर सो जब से रैंकिंग्स चेंज हुई है एंड इस्लाम माखाचेव हैज़ बिकम द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 एंड जॉन जोन्स फिलहाल नंबर 3 पे हैं। आइए देखते हैं डेना वाइट क्या कह रहे हैं। John Jones is the number 1 pound for pound fighter in the world, period, end of story. Whether you want to call Islam, Pereira, number 2, number 3, all good. To have anybody above John Jones right now just goes to show that you know absolutely nothing about combat sports and fight. वेल, मेरा ये मानना है कि इसके पीछे एक बहुत क्लियर मोटिव है। मैं आपको समझाता हूँ। अभी जॉन जोन्स की फाइट होगी नवंबर में स्टीपे मियोचिच के साथ, जो कि वो मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे क्योंकि स्टीपे मियोचिच इज वेरी ओल्ड एंड ही हैज़ नॉट फॉट इन अ लॉन्ग टाइम। अब उसके बाद अगर जॉन जोन्स की फाइट होती है इंटरिम चैंप टॉम एस्पिनाल के साथ, और अगर टॉम एस्पिनाल, जो कि अपकमिंग एंड बहुत ही डेंजरस फाइटर है, उनको हरा देते हैं तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर डेना वाइट। बिकॉज अगर जॉन जोन्स जीतते हैं तो वो तो अनडिस्प्यूटेड गोट है ही इस स्पोर्ट के, बट अगर टॉम एस्पिनाल जीत जाते हैं सो इन दैट केस वो जॉन जोन्स, जो कि करंट किंग है, पाउंड फॉर पाउंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर माने जाते हैं, उनको हराने वाला बंदा इमीडिएटली विल बी कैटापुल्टेड टू द गोट स्टेटस। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है डेना वाइट के बिहाफ पे, बिकॉज वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर जॉन जोन्स जीतते हैं तो वो डेफिनेटली पाउंड फॉर पाउंड गोट तो माने ही जाएंगे, बट अगर टॉम एस्पिनाल से उनका फाइट होता है फ्यूचर में और अगर टॉम एस्पिनाल उनको हरा देते हैं देन टॉम एस्पिनाल ऑटोमेटिकली बिकम्स द पाउंड फॉर पाउंड गोट। अगर आपको चाहिए MMA न्यूज़ और अपडेट्स हिंदी में तो फॉलो कीजिए हमारा चैनल कॉम्बैट स्पोर्ट्स न्यूज़। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।